हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल विद्नेशा कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल लर्न 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 4 स्ट्रॉबेरीज। एक्चुअली दिस इज अ पोएम। तो लेट्स स्टार्ट। Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know, spring from the woodland wine। स्ट्रॉबेरीज सभी ने देखी है। तो स्ट्रॉबेरीज जो है दैट इन गार्डन्स ग्रो, जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में उगती है, आर प्लम्प एंड जूसी फाइन, वो कैसी होती है? प्लम्प यानी मोटी, गोल मटोल, एंड जूसी यानी रसदार, रस भरी। तो स्ट्रॉबेरीज जो गार्डन में उगती है वो मोटी, गोल मटोल और रसदार, रस भरी होती है। बट स्वीटर फार एज वाइज मैन नो, स्वीटर यानी बहुत मीठी। तो जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं कि सबसे मीठी स्ट्रॉबेरी कौन सी होती है? स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। वुडलैंड यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारी बेलें होती है। वाइन यानी बेल, लताएं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही जानते हैं कि जो स्ट्रॉबेरीज वुडलैंड में से आती है, स्प्रिंग फ्रॉम यानी कम फ्रॉम, आती है वुडलैंड की जो बेलें होती है, वहाँ से जो स्ट्रॉबेरीज आती है वो बहुत ज़्यादा स्वीटर होती है। नाउ द सेकेंड स्टैंजा। नो नीड फॉर bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plucked in June beside the trickling stream। No need यानी कोई ज़रूरत नहीं है, किसकी? बोल और सिल्वर स्पून की, चांदी के चम्मच की या कटोरे की कोई ज़रूरत नहीं है। शुगर और स्पाइस और क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है। शुगर यानी शक्कर, स्पाइस यानी मसाले, और क्रीम यानी सभी जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लग्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम, यानी जो वाइल्ड बेरी होती है, जो कि जून मंथ में तोड़ी जाती है, जो कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ट्रिकलिंग स्ट्रीम यानी छोटा सा जो धारा प्रवाह होता है, जो स्लोली बहता है, धीरे धीरे बहता है, ऐसे धारा प्रवाह के पास में जो वाइल्ड बेरी होती है, उसे खाने के लिए ना तो हमें बोल की ज़रूरत होती है, ना सिल्वर स्पून की, ना शुगर की, ना स्पाइस की, और ना ही क्रीम की ज़रूरत होती है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन्स ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी फाइन, जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में ग्रो होती है, उगती है, वो प्लम, मोटी, गोल मटोल और रसभरी होती है। बट स्वीटर फार एज वाइज मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन, लेकिन वुडलैंड की बेलों से, लताओं से जो स्ट्रॉबेरीज तोड़ी जाती है वो बहुत ज़्यादा स्वीटर होती है, जैसा कि बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं। नो नीड फॉर बोल और सिल्वर स्पून, शुगर और स्पाइस और क्रीम, शुगर, स्पाइस और क्रीम की, बोल की, सिल्वर स्पून की कोई ज़रूरत नहीं होती। हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लग्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम, ट्रिकलिंग स्ट्रीम यानी जो छोटा सा धारा प्रवाह होता है, जो बहुत ही स्लोली बहता है, तो उस धारा प्रवाह के पास में जो वाइल्ड बेरी तोड़ी जाती है जून मंथ में, तो उसे खाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार हमें स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन सी स्ट्रॉबेरीज मीठी होती है, मोटी, गोल मटोल, रसभरी होती है, और स्ट्रॉबेरीज को किस प्रकार हम खा सकते हैं, है ना, और कौन सी स्ट्रॉबेरीज मीठी होती है, कहाँ पर उगने वाली। इस प्रकार हमने स्ट्रॉबेरीज के बारे में जाना। अब हम इस पोएम के जो मीनिंग्स हैं, पहले मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट है प्लम्प, प्लम्प यानी बिग और फैट, यानी मोटी मोटी, गोल मटोल। सेकेंड है स्प्रिंग फ्रॉम,
यानी कम फ्रॉम और अराइज फ्रॉम, यानी कोई चीज़ कहाँ से आती है तो उसे स्प्रिंग फ्रॉम कहा जाता है। वाइन यानी बेले, क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो कि दूसरे पेड़ पर चढ़ते हैं, है ना, उनका सहारा लेकर, जो खुद खड़े नहीं हो पाते, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए। बेली लताई जैसे आप जानते हैं। स्पाइस, a part of a plant or a powder made from that part which you put in food to give it flavor, यानी पौधे का एक ऐसा हिस्सा जिसकी हम पाउडर बना सकते हैं, पाउडर बनाते हैं और उसे हम खाने में फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं, उसे कहा जाता है स्पाइस, और हमारी भाषा में कहे तो मसाले। ट्रिकलिंग यानी फ्लोइंग स्लोली, यानी धीरे धीरे बहती हुई धारा, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कम क्वांटिटी में जो चीज़ होती है, यानी धीरे धीरे बहने वाली धारा। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन है, हमें उनके आंसर्स लिखना है। फर्स्ट, विच आर द टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर स्ट्रॉबेरीज ग्रो। ऐसी दो डिफरेंट प्लेसेस बताइए जहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगती है। तो हमने पोएम में भी देखा कि गार्डन और वुडलैंड। तो आंसर देखिए, स्ट्रॉबेरीज ग्रो इन गार्डन्स एंड ऑल्सो इन वुड्स नियर स्ट्रीम, यानी स्ट्रॉबेरीज जो है वो गार्डन में उगती है और साथ ही वुड्स में, छोटे से झरने के पास में या नदी के प्रवाह के पास में जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, वुड्स यानी एक प्रकार से हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज को खाने के दो अलग अलग प्रकार बताइए। तो लेट्स सी द आंसर। स्ट्रॉबेरीज कैन बी ईटन यूजिंग अ बोल and silver spoon after adding sugar, spice और cream to it. स्ट्रॉबेरीज को हम किस प्रकार खा सकते हैं, तो बोल का यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर स्पून का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही उसमें शुगर, स्पाइस और क्रीम भी हम ऐड करके खा सकते हैं। और जो दूसरा टाइप है, और दे कैन बी ईटन डायरेक्टली आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द वाइन, या फिर हम उन्हें डायरेक्टली भी खा सकते हैं, डायरेक्ट यानी बेल से तोड़ने के बाद डायरेक्टली भी हम उन्हें खा सकते हैं। इस प्रकार दो तरीके स्ट्रॉबेरीज खाने के बताए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्ट्रॉबेरीज आर प्लम्प एंड जूसी। कौन सी स्ट्रॉबेरीज प्लम्प यानी गोल मटोल मोटी और रस भरी जूसी होती है। तो आंसर इज द स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन गार्डन्स आर प्लम्प एंड जूसी। जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में उगाई जाती है, गार्डन में उगती है, वो प्लम्प एंड जूसी होती है। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच स्ट्रॉबेरीज आर स्वीटर। कौन सी स्ट्रॉबेरीज स्वीटर होती है। द वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज आर ग्रोइंग इन द वुड्स आर स्वीटर। ऐसी जंगली स्ट्रॉबेरीज जो वुड्स में उगती है वो स्वीटर होती है, यानी बहुत मीठी होती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि राइमिंग वर्ड्स का है। तो राइमिंग वर्ड्स तो हम पोएम में से ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पोएम में ही राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। तो जैसे पहला है ग्रो, नो, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, ग्रो नो। फिर दूसरा देखिए फाइन वाइन, ये भी राइमिंग है। फिर और स्पून जून, और लास्ट में है क्रीम स्ट्रीम। इस प्रकार चार पेयर हमें मिल गए। तो इस प्रकार हमारी जो फोर्थ पोएम है स्ट्रॉबेरीज वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।